गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10 चैप्टर इकोनॉमिक्स में चैप्टर फर्स्ट चल रहा है आपका डेवलपमेंट, जिसका पार्ट सेकंड आप सभी के सामने। प्रीवियस लेक्चर में हमने डेवलपमेंट, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट गोल्स, इन सब के बारे में पढ़ा था। आज हम बात कर रहे हैं नेशनल डेवलपमेंट के बारे में, राष्ट्रीय विकास के बारे में। इट रेफर्स टू एबिलिटी of a nation to improve standard of living of its citizen। नेशनल डेवलपमेंट का मतलब होता है अगर किसी राष्ट्र के जो नागरिक हैं उनके रहने का जो स्टैंडर्ड है, रहने का जो तरीका वो सुधर जाए, वो नेशनल डेवलपमेंट कहलाता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ सिटीजन डिपेंड अपॉन पर कैपिटा इनकम। जो वहाँ के नागरिक हैं उनके रहने का जो तरीका, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो चेंज हो सकता है, वो डिपेंड करता है पर कैपिटा इनकम पर। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है किसी भी देश का नागरिक कितना पैसा कमाता है पूरी साल में, वो पर कैपिटा इनकम कहलाती है। किसी भी देश के नागरिक की पर कैपिटा इनकम जितनी ज़्यादा होगी वो देश उतना ही समृद्धशाली होगा। तो कोई भी व्यक्ति कब अपने रहने के तरीके को सुधार सकता है। मान लो कोई झुग्गी झोंपड़ी में रह रहा हो तो वो मार्बल का मकान कब बनवाएगा, टाइल्स कब बिछवाएगा मकान में, पक्की दीवार कब बनवाएगा, जब वो ज़्यादा पैसा कमाएगा, मतलब उसकी इनकम बढ़ेगी। तो वही बता रहा है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ सिटीजन डिपेंड अपॉन पर कैपिटा इनकम। किसी भी आदमी के रहने का जो तरीका है वो तभी सुधर सकता है जब उसकी पर कैपिटा इनकम क्या हो, ज़्यादा हो। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद ज़्यादा हो, उस देश में ज़्यादा उत्पादन हो रहा हो। लिटरेसी रेट ज़्यादा हो, पढ़ा लिखा आदमी ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा पैसा कमा सकता है, रोजगार प्राप्त कर सकता है। उत्पादन ज़्यादा हो तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोजगार मिलेगा, तो वो कमाई ज़्यादा कर सकता है। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज, और स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं बहुत अच्छी हो किसी देश में, तभी व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम बढ़ सकती है। क्योंकि स्वास्थ्य खराब होगा तो पैसा उसी में खर्च होता जाएगा, उस आदमी के रहने का ढंग बदल ही नहीं सकता। These factors also consider as measure of improvement। ये सब जो फैक्टर मैंने बताए, हेल्थ फैसिलिटी हुई, पर कैपिटा इनकम हुई, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हुआ, ये सब फैक्टर्स हैं जो कि किसी के रहने के जो तरीके हैं उसको सुधार सकते हैं। अब हम बात करते हैं हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स। अगर हम विभिन्न देशों की बात करते हैं, आपने देखा होगा कि जापान एक डेवलप्ड कंट्री है, भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, कि जापान एक विकसित देश है, भारत विकासशील देश है। तो ये सब चीज़ें कैसे हम कंपेयर करते हैं उसकी हम बात करते हैं। वी कैन कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। हम किसी भी देश का जो कंपेयर करते हैं किसी भी देश को, वो हम पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग करते हैं। जिस देश की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होती है वो देश उतना ही डेवलप्ड होता है, उतना ही विकसित होता है। We cannot take national income to compare different countries। हम किसी भी देशों में कंपेयर करने के लिए राष्ट्रीय आय को नहीं ले सकते। नेशनल इनकम कंपेयर करने का तरीका नहीं है किसी भी देश को, बिकॉज हर कंट्री, ईच कंट्री हैज डिफरेंट पॉपुलेशन रेट। क्योंकि किसी भी देश में एक जैसी पॉपुलेशन नहीं है, किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है। जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वहाँ नेशनल इनकम ज़्यादा होगी, लेकिन जरूरी नहीं कि पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा हो। जहाँ कम पॉपुलेशन होगी वहाँ नेशनल इनकम कम होगी, लेकिन जरूरी नहीं कि हर एक की पर कैपिटा इनकम कम हो, ज़्यादा भी हो सकती है। पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड बाय, पर कैपिटा इनकम को निकालने का जो फॉर्मूला है वो है टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री अपॉन टोटल पॉपुलेशन। याद रखें, पर कैपिटा इनकम का निकालने का जो फॉर्मूला है कि उस देश की टोटल इनकम क्या हुई इस पर्टिकुलर ईयर में अपॉन टोटल पॉपुलेशन क्या है, उससे हम पर कैपिटा इनकम को निकाल सकते हैं। समझ में आया आपके में? नेक्स्ट है पर कैपिटा इनकम ऑफ ए कंट्री shows the standard of living of the citizen of that particular country। किसी भी देश की जो पर कैपिटा इनकम होती है वो हमें उस देश के विकास के बारे में बताती है, उस देश के बारे में बताती है। और पर कैपिटा इनकम ज्यादा होती है तो मतलब देश ज्यादा विकास कर रहा है, जल्दी विकास कर रहा है। नेक्स्ट है ए कंट्री विद हाई पर कैपिटा इनकम इज मोर डेवलप्ड। किसी देश की अगर पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगी तो वो देश ज्यादा डेवलप्ड होगा, ज्यादा विकसित होगा। देन अदर विद लेस पर कैपिटा इनकम, और अगर जिसकी कम होगी वो कम विकसित होगा, उसकी तुलना में जिसकी ज्यादा होगी वो ज्यादा विकसित होगा। आज के एपिसोड में केवल इतना ही पढ़ाना था मुझे। आप लोग समझ रहे होंगे नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, और विभिन्न देशों के बीच अगर
हमें कंपेयर करना है तो केवल पर कैपिटा इनकम के द्वारा ही हम बता सकते हैं कौन सा देश ज़्यादा डेवलप्ड है, कौन सा देश कम डेवलप्ड है। आज की वीडियो में इतना ही। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि अगला नोटिफिकेशन आप सभी को स्वतः ही मिलता रहे। मेरी वीडियो में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके मुझे बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।